हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 11 फरवरी का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 11 फरवरी के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि कालबेलिया ये किस राज्य का नृत्य है। तो देखिए, ये जो कालबेलिया है ना, ये राजस्थान राज्य का नृत्य है। तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बताया था कि 1798 में सहायक संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। यानी जो सब्सिडरी अलायंस हुआ था ना, उस समय आपके जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वेलेस्ली थे। तो लॉर्ड वेलेस्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह बताया था कि 1765 ईस्वी में किस मुगल शाह ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है वो प्रदान की थी। तो ये जो मुगल सम्राट थे ना, वो शाह आलम द्वितीय थे। तो शाह आलम द्वितीय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, ये जो दीवानी का मतलब होता है ना, दीवानी का मतलब ये होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है ना, वो राजस्व वसूल करने का जो अधिकार प्राप्त हो गया था। और उस समय जो है गवर्नर कौन थे, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये किस गवर्नर के कार्यकाल में हुआ था। तो लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि यूएन में जैतून यानी ओलाइव की शाखा जो है ये किसका प्रतीक है। तो देखिए, ये जो जैतून है ना, ये शांति का प्रतीक है। तो शांति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, जल्लीकट्टू ये किस राज्य का खेल है। देखिए, त्यौहार भी है या फिर खेल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जल्लीकट्टू है ना, ये तमिलनाडु राज्य के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो कि पोंगल त्यौहार पर आयोजित कराया जाता है। और जिसमें क्या होता है कि बैलों से जो है इंसान की लड़ाई करवाई जाती है। तो तमिलनाडु जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये जो है कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो देखिए, एनटीए जो है ना, ये नवंबर 2017 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो 2017 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 2020 की फोर्ब्स पत्रिका में सबसे अमीर महिला एथलीट कौन बनी है। तो देखिए, 2020 की जो फोर्ब्स पत्रिका जो जारी की गई थी ना, उसमें जो सबसे अमीर जो महिला एथलीट बनी है, ये जापान की टेनिस स्टार नाओमी ओसाका बनी है। तो नाओमी ओसाका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह बताया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है किसने पारित किया था। तो देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब हुआ था। ये जो अधिनियम है ना, ये आपका 1878 में हुआ था, ठीक है। और इस अधिनियम को किसने पारित किया था, तो ये लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित किया गया था। तो लॉर्ड लिटन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो निरस्त किसने किया था, तो ये जो निरस्त है ना, ये लॉर्ड रिपन ने किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो देखिए, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के बीच लगने वाले बल को जो है ना, ये अंतराअणुक बल यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, वीआर का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, वीआर का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो वर्चुअल रियलिटी होता है। तो वर्चुअल रियलिटी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि पीली क्रांति ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए, ये जो पीली क्रांति है ना, ये तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। तो तिलहन उत्पादन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह बताया था कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ये जो है कब लागू हुआ था। तो देखिए, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है ना, ये 23 मई 1986 को जो है पारित किया गया था। और 19 नवंबर 1986 को जो है लागू किया गया था। तो 19 नवंबर 1986 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुछ बच्चे बता रहे थे कि ये पूछा गया था कि यूएनओ के द्वारा। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि यूएनओ के द्वारा जो है ना, ये पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था। तो ये 1972 में लागू हुआ था। तो ये दोनों आंसर जो है मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह बताया था दोस्तों कि भारत के अलावा किस देश का जो राष्ट्रीय खेल है ना, वो हॉकी है। तो देखिए, भारत के अलावा जो राष्ट्रीय खेल है ना, ये पाकिस्तान का जो है हॉकी है राष्ट्रीय खेल। तो पाकिस्तान जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो तीरंदाजी है। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा, तो क्रिकेट है। कनाडा का क्या है, तो आइस हॉकी है। भारत का भी जो है हॉकी है। तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो देखिए समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को जो है ना ये ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स कहते हैं। तो ससंजक बल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि आईओसी की पहली महिला सदस्य कौन थी। आईओसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय समिति का जो पहली महिला सदस्य कौन है, तो ये नीता अंबानी है। तो नीता अंबानी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मई 2019 में जो है वित्त मंत्री कौन बनी थी। तो देखिए मई 2019 में जो है ना ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनी थी। तो निर्मला सीतारमण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये भारत की जो है पहली महिला रक्षा मंत्री होने का भी जो गौरव प्राप्त है। तो ये भी आपको याद रखना है। और पूछा जाए कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी थी, तो ये भी आपका निर्मला सीतारमण जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि पूछा जाए कि 2019 के अंतरिम जो है वित्त मंत्री कौन थे, तो पीयूष गोयल फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों शक्ति का जो इकाई पूछा गया था। तो देखिए शक्ति का जो इकाई होता है ना वो वाट होता है। तो वाट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2019 का एशियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। बहुत बच्चे जो है सिंगापुर मार के आए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2018 का जो एशियान शिखर सम्मेलन हुआ था ना वो आपका सिंगापुर में हुआ था। लेकिन 2019 का जो एशियान शिखर सम्मेलन हुआ था ये थाईलैंड में हुआ था। तो थाईलैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले एशियान का फुल फॉर्म क्या होता है, तो द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि स्वयं योजना का संबंध जो ये किससे है। तो देखिए ये जो स्वयं योजना का संबंध है ना ये छात्रों को मुफ्त में ऑनलाइन शिक्षा से है। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो देखिए भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी है ना ये बैरन है, ठीक है। तो बैरन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि भारत के जो दो ज्वालामुखी है, पहला तो आपका वैरन ज्वालामुखी है जो कि बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उपस्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। और दूसरा जो है कौन सा है, तो ये नारकोंडम है, ठीक है। और ये भी कहाँ पर है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। देखिए ये जो बैरन ज्वालामुखी है ना ये सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी है, ठीक है। और ये जो नारकोंडम ज्वालामुखी है ना ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो देखिए मुगल साम्राज्य का जो अंतिम शासक था ना ये बहादुर शाह जफर था। तो बहादुर शाह जफर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि भारत का पहला इंजन रहित ट्रेन कौन सा है। तो देखिए भारत का जो पहला इंजन रहित ट्रेन है ना ये वंदे भारत एक्सप्रेस है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि 2014 का पद्मश्री किसे दिया गया था, और सारणी वादक के क्षेत्र में पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए 2014 का जो पद्मश्री दिया गया था ना सारणी वादक में वो उस्ताद मोइनुद्दीन खान को दिया गया था। तो उस्ताद मोइनुद्दीन खान जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए TIER यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जो है फाउंडेशन रिसर्च के संस्थापक कौन थे। तो देखिए TIER का जो संस्थापक थे ना ये होमी जे भाभा थे। तो होमी जे भाभा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे फंडामेंटल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है। तो देखिए भारत का जो पहला रेलवे विश्वविद्यालय बनाया गया था ना ये कहाँ पे बनाया गया था, तो ये बड़ोदरा में बनाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और भारत का जो पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है, तो ये नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट है। तो नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह बता था कि निष्ठा मिशन जो ये कहाँ से लॉन्च हुआ था, किया गया था, ठीक है। तो ये जो निष्ठा मिशन है ना ये जम्मू कश्मीर से लॉन्च किया गया था। तो जम्मू कश्मीर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि अग्नि 2 ये जो किस तरह का मिसाइल है। तो देखिए अग्नि 2 जो है ना ये बैलिस्टिक मिसाइल है। तो बैलिस्टिक मिसाइल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों जिसे मैं लिखना भूल गया हूँ कि शैवाल में हरे रंग जो है ये किस पिगमेंट के कारण होता है। तो ये मैं आपको बता दूं कि शैवाल में जो हरे रंग होता है ना वो क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।